तभी नागराज को उस जंगल के रास्ते में एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है। तभी नागराज, अरे ये क्या, इस अंडे में से तो किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इस अंडे के अंदर है क्या। तभी नागराज उस बड़े से अंडे पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है और उस अंडे को फोड़ डालता है। तभी उस अंडे में से एक इंसान की बच्ची बाहर निकलती है। तभी नागराज, अरे ये बच्ची तो कितनी प्यारी है, पर आखिर इस जंगल में और इस अंडे के अंदर ये कैसे आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी नागराज उस बच्ची को उठाता है। तभी नागराज, अरे नन्हे दोस्त, तुम तो कितने प्यारे हो, पर मैं तुम्हें इस जंगल में नहीं रहने दे सकता, वरना शैतान और चुड़ैल तुम्हें खा जाएंगे। फिर नागराज उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। तभी कुछ वक्त के बाद उस जगह के पास एक शैतान आता है। तभी शैतान, अरे ये क्या हुआ, इस अंडे से वो बच्ची कहाँ गई? मुझे इस बारे में शैतान को बताना होगा। तभी वह शैतान एक गुफा में चला जाता है। तभी शैतान, सुनिए शैतान, उस जादुई अंडे से जो बच्ची निकलने वाली थी वो अब उस अंडे में नहीं है, लगता है उसे कोई अपने साथ ले गया। तभी दूसरा शैतान, क्या दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? वो बच्ची को खाने के बाद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बनने वाला था, पर अभी वो बच्ची नहीं मिली तो मैं दुनिया पर राज कैसे करूंगा? नहीं, जाओ और पता लगाओ उसके बारे में। तभी शैतान, आप चिंता मत करिए शैतान, हम उस बच्ची को कैसे भी पकड़ लाएंगे। और यहाँ नागराज उस बच्ची को अपनी गुफा में लेके आता है। तभी नागराज, अरे मैं इस बच्ची को अपने साथ तो ले आया, पर अब मैं इसकी देखभाल कैसे करूँगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाता हूँ। नहीं, अब मुझे जरूर कुछ करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, आलू बेचने का धंधा शुरू कर देता हूँ। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वह छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है। एक दिन नागराज आलू बेचने के लिए जा रहा होता है। आलू ले लो, आलू ले लो, एकदम सस्ते सस्ते आलू। तभी गाँव वाला, अरे नागराज भाई, ये आलू बेचने का धंधा कब से चालू किया? तभी नागराज, अरे जब से मुझे मेरी बहन मिली है तब से। तभी गाँव वाला, ई का कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन बहन? फिर नागराज उस इंसान को सारी बात बता देता है, पर उनकी ये बात पीछे खड़ा शैतान सुन रहा होता है। तभी गाँव वाला, वाह नागराज भाई, क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। चलो वो बात छोड़ो और हमें 2 किलो आलू दे दो। तभी शैतान, अरे तो ये बात है, इतने सालों से जिसे हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, वो जादुई बच्ची इस गरीब नागराज के पास है। मुझे इसके बारे में हमारे शैतान को बताना होगा। फिर वह शैतान अपनी गुफा में पहुंचकर, शैतान, वो बच्ची जिसे हम इतने साल से ढूंढ रहे हैं, वो बच्ची उस गरीब नागराज के पास है। तभी शैतान, क्या उस गरीब नागराज ने तो मेरे ताकतवर बनने का पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया? पर कोई बात नहीं, अब हमें पता है कि वो जादुई बच्ची कहाँ है। तभी वह शैतान अपने शैतानों से कहता है, जाओ मेरे शैतानों, उस जादुई बच्ची को लेके आओ। तभी वह दोनों शैतान उस गरीब नागराज की गुफा के पास चले जाते हैं। तभी शैतान, अभी यहाँ कोई नहीं है, ये अच्छा मौका है इस बच्ची को पकड़ने का। तभी वह बच्ची, अरे तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तभी शैतान, हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो चलो हमारे साथ। तभी वह बच्ची, मुझे नहीं आना, नागराज भैया बचाओ मुझे। इतने में नागराज कहीं से दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आ जाता है। तभी नागराज, अरे कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तभी शैतान, इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो नागराज। तभी नागराज, अरे शैतानो, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन को पकड़ने आए हो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी नागराज
उन शैतानों पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे वह दोनों शैतान वहाँ से भाग जाते हैं। तभी शैतान, अरे ये नागराज तो काफी ताकतवर है, चलो इसके बारे में शैतान को बताते हैं। फिर वह लोग अपनी गुफा में पहुंचकर, सुनिए शैतान, उस नागराज के होते हुए हम उस बच्ची को छू तक नहीं सकते। शैतान, हमें कुछ और सोचना होगा। तभी वहाँ पे एक चुड़ैल आती है। फिक्र मत करो शैतान, मेरे पास एक आइडिया है उस नागराज को चकमा देने के लिए। फिर वह चुड़ैल अपना रूप बदल के एक औरत बन जाती है और उस नागराज की गुफा के पास चली जाती है। तभी नागराज, अरे अब तुम कौन हो? क्या तुम मुझसे आलू लेने के लिए आई हो? तभी औरत बनी हुई चुड़ैल, नहीं, मैं इस बच्ची की माँ हूँ। उन शैतानों ने मेरी बच्ची को छीन लिया था और अपनी शक्ति से उसे एक अंडे में डाल दिया था। मैं इसे लेने आई हूँ। तभी वह बच्ची, क्या आप मेरी माँ हो? तभी औरत बनी हुई चुड़ैल, हाँ मेरी बच्ची, अब तुम्हें इस छोटी सी जगह में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपने आलीशान घर में चलो। तभी वह बच्ची उस चुड़ैल के पास जाने लगती है। तभी नागराज, अरे मेरी बहन, क्या तुम अपने इस भाई को छोड़ के चली जाओगी? तभी वह छोटी बच्ची सर झुका के कुछ नहीं बोलती। तभी औरत बनी हुई चुड़ैल, सुनो मेरी बच्ची, छोड़ो इस गरीब नागराज को। ये गरीब नागराज आखिर तुम्हें क्या दे पाएगा? चलो मेरे साथ चलो। फिर वह बच्ची उसके साथ चली जाती है और वह उसे अपनी गुफा में ले जाती है। फिर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे वह बच्ची डर जाती है। तभी शैतान, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचाएगा, बांध दो इस बच्ची को। और यहाँ वह नागराज दुखी होके बैठा होता है। तभी नागराज की नजर उसके बहन के खिलौने पे जाती है। तभी नागराज, अरे ये तो मेरी बहन का खिलौना है, चलो मैं इसे वापस देकर आता हूँ। फिर नागराज उसे लेकर जंगल के रास्ते गांव की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में अपनी बहन की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी नागराज, अरे ये आवाज तो इसी गुफा से आ रही है। तभी नागराज उस गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पे अपनी बहन को बंधा हुआ देख लेता है। तभी नागराज, अरे शैतान और चुड़ैल, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन को बांध के रखा है। अरे आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी शैतान, सुनो शैतानों, पकड़ लो इसे भी और बांध दो उसकी बहन के साथ। तभी नागराज उन शैतानों को अपनी शक्तियों से हरा देता है। तभी शैतान, सुनो चुड़ैल, जाओ और इस नागराज को पकड़ लो। पर तभी नागराज उस चुड़ैल और शैतान पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है। फिर नागराज अपनी बहन को आजाद कर देता है। तभी नागराज, क्यों शैतान, तुम्हें ताकतवर बनना था ना? अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। फिर नागराज उन दोनों को गायब कर देता है और यह हिंदी कार्टून कहानी यही खत्म हो जाती है।